कैसे अमेरिका के अरबपति निकालेंगे आम लोगों की मुश्किल मिटाने का फॉर्मूला। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बनाई एलन मस्क और विवेक रामास्वामी की टीम। अमेरिका के नए आने से क्या कहते हैं भारत अमेरिका की साझेदारी को। ट्रंप ने किस टीवी एंकर को बना दिया देश का नया रक्षा मंत्री। अमेरिका की नई ट्रंप सरकार के चेहरों पर लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं वॉशिंगटन के साथ भारत के रिश्तों की तस्वीर नए निजाम में कैसी नजर आ रही है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता संभालने में यूं तो अभी करीब 2 महीने का वक्त है, लेकिन उनकी नई टीम की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। एक तरफ जहां ट्रंप की नई टीम को लेकर उत्सुकता है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक जिन नामों का ऐलान किया है और जिस तरह से ऐलान किया है उसने कई लोगों को चौंकाया है। अरबपति कारोबारी से राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा झटका अपने 2 अरबपति समर्थकों को नई जिम्मेदारी के ऐलान के साथ दिया है। टेस्ला के मालिक और एक्स के चीफ, टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और बायोटेक्नोलॉजी कारोबारी भारतीय मूल के अमेरिकी विवेक रामास्वामी को अपनी टीम में शामिल करते हुए ट्रंप ने उनके लिए अमेरिका में सरकारी किफायत का नया विभाग बना दिया है। ट्रंप चुनाव प्रचार में मस्क को अहम जिम्मेदारी देने और सरकारी फिजूल खर्ची के लिए काम करने का जिक्र कर चुके थे, लेकिन अब ट्रंप ने इस काम में मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को भी टीम में शामिल कर दिया है। लंबी चौड़ी ब्यूरोक्रेसी वाले अमेरिका में यह एक नया विभाग होगा जिसका ट्रंप ने अपनी नई सरकार में ऐलान किया है। ट्रंप ने बयान जारी कर कहा है कि DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी अमेरिका में मेरी नई सरकार के लिए लाल फीताशाही की जंजीरें तोड़ेगा, अत्यधिक नियंत्रण और फिजूल खर्ची को कम करने के साथ साथ संघीय एजेंसियों का पुनर्गठन भी करेगा। साथ ही ट्रंप कहते हैं कि मेरी उम्मीद है कि एलन मस्क और विवेक संघीय एजेंसियों में जरूरी सुधार लागू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो अपने इस फैसले को नया मैनहट्टन प्रोजेक्ट तक करार दे रहे हैं, यानी वैसा ही सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसके जरिए अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम बनाया था। जाहिर है ट्रंप के इस फैसले को लेकर अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों में खासी हलचल भी है और खलबली भी है। एलन मस्क ने तो अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। सोशल मीडिया एक्स पर मस्क ने लिखा है कि जनता के पैसों पर जवाबदेही तो होनी ही चाहिए। जो सरकारी अधिकारी बेहतर तरीके से खर्च करें उनको इनाम मिलना चाहिए, वहीं बर्बादी जो लोग करें उनको सजा मिलनी चाहिए। विवेक रामास्वामी ने भी इस पर हामी भरते हुए एक्स पर लिखा कि हम कतई रियायत नहीं बरतेंगे एलन। तो जाहिर तौर पर दोनों अब टीम की तरह मिलकर काम करेंगे। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने कहा कि जल्द ही यह नया विभाग सरकारी कामकाज में लापरवाही, पैसों की बर्बादी और धोखाधड़ी पर लोगों से राय आमंत्रित करेगा। लोग अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। बस फिर क्या था, विवेक रामास्वामी के सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखते ही अमेरिका में लोगों ने सोशल मीडिया पर अनुदान और फंडिंग के उदाहरणों को पोस्ट करना शुरू कर दिया। इस कड़ी में मस्क समेत कई लोगों ने ओक्लाहोमा के सेनेटर जेम्स लैंगफोर्ड का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो लाखों अमेरिकी टैक्स डॉलर से यूरोप में तितलियों पर अनुसंधान और घाना में सीट बेल्ट और हेलमेट से सुरक्षा जैसे विषयों पर खर्च को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। नया विभाग बनाने के साथ साथ ट्रंप ने स्थापित विभागों के लिए जिन नामों को चुना है और जिन पर वो विचार कर रहे हैं उनको लेकर भी खासी हलचल नजर आ रही है। इसमें एक अहम नाम न्यूज एंकर और पूर्व नेशनल गार्ड पीट हेग्सेथ का है, जिन्हें ट्रंप ने अमेरिका का नया रक्षा मंत्री नियुक्त करने का फैसला किया है। हेग्सेथ एंकर के तौर पर ट्रंप का कई बार इंटरव्यू कर चुके हैं और साथ ही इस बात की खुलकर वकालत करते नजर आते हैं कि नाटो में यूरोपीय मुल्कों को अधिक पैसा देना चाहिए। अमेरिका के नए रक्षा मंत्री बनने जा रहे हेग्सेथ सेना में रहते हुए अफगानिस्तान में भी ड्यूटी कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत और दक्षिण एशिया में आतंकवाद के मुद्दे को हेग्सेथ बखूबी जानते हैं, समझते हैं। वैसे अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो अभी तक ट्रंप की टीम में घोषित हुए नाम उत्साह बढ़ाने वाले ही नजर आते हैं। कैपिटल हिल पर भारत समर्थक सांसदों के इंडिया कॉकस में रिपब्लिकन पार्टी के अगुवा माइक वॉल्ट्ज अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। जुलाई 2024 में भारत अमेरिका रक्षा सहयोग पर विधेयक पेश करने वाले फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो को ट्रंप अपना विदेश मंत्री बना रहे हैं। रूबियो भारत के साथ रक्षा तकनीक और अंतरिक्ष में अमेरिकी साझेदारी बढ़ाने की वकालत कई बार करते नजर आए हैं। साथ ही रूबियो पाकिस्तान को अमेरिकी मदद जारी करने के विरोध में रहे हैं। मार्को रूबियो भारत के साथ अमेरिकी साझेदारी के बड़े वकील कहलाते हैं। वहीं वॉल्ट्स का NSA बनना भारत के लिए कई वोल्ट की ताकत बढ़ाने वाला है।
चुनावी नतीजों के कुछ दिनों पहले ही वोल्ट्स ने एक बयान जारी कर कहा था कि भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी की सबसे बड़ी साझेदारी है। मार्को रूबियो, माइक वॉल्ट्स समेत ऐसे कई चेहरे हैं जो घोषित तौर पर चीन को लेकर तीखी राय रखने वाले हैं और भारत के साथ बड़े हिमायती कहलाते हैं। हालांकि ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या रुख अपनाते हैं और उनकी नीतियां किस दिशा में जाती हैं, इस पर भारत की भी नजर होगी, क्योंकि ट्रंप और उनकी टीम के सदस्य ईरान पर हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत देते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अगर ईरान के खिलाफ सख्ती के नए कदम उठाते हैं या नई पाबंदियां लगाते हैं तो उनका असर ईरान में निवेश करने वाले भारत पर भी पड़ सकता है। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन यह कोशिश करेगा कि भारत जैसे साझेदार मुल्क भी उसके साथ खड़े नजर आए। हालांकि इससे पहले भी कई मौकों पर अमेरिका भारत को ईरान पर सख्ती की अपेक्षा जताता रहा है, लेकिन भारत ने हर बार अपनी कूटनीतिक नफासत कहिए या अपनी कूटनीतिक दक्षता उसके जरिए अमेरिका को साधा है। भारत ने ट्रंप के पिछले कार्यकाल समेत बीते 1.5 दशक में ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अपने रिश्तों को बखूबी साधा है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत केमिस्ट्री का वजन रिश्तों की कई सिलवटें मिटाने में कारगर है, लेकिन फिर भी भारत को ट्रंप की नई टीम के साथ बेहतर तालमेल का सिलसिला जरूर बनाए रखना होगा। खैर, अभी तो ट्रंप के हर फैसले पर अमेरिका ही नहीं दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, जिन्हें हर देश और उसका नेता अपने लिहाज से तौल रहा है। यह भी साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप की नई टीम और उसको लेकर हुए ऐलानों को लेकर कनाडा में जस्टिन ट्रूडो से लेकर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ समेत कई नेता जरूर परेशान नजर आ रहे होंगे। शहबाज शरीफ जहां अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को सीधे फोन कॉल करने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं ट्रंप और ट्रूडो के बीच फोन पर तो बातचीत हो गई, लेकिन संवाद ज्यादातर कामकाजी किस्म का ही रहा। इस बातचीत के बाद ट्रूडो अब यह दिखाने में जुटे हुए हैं कि वो किस तरीके से ट्रंप के साथ मिलकर तालमेल बनाकर काम करना चाहते हैं। दरअसल ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में ही ट्रूडो को लेकर अपनी नाखुशी बखूबी दिखाते रहे हैं, जताते रहे। बढ़ी हुई ताकत और बदले तेवर के साथ सत्ता में लौट रहे ट्रंप किसके साथ रिश्तों में कितनी रियायत बरतते हैं और कितनी किफायत दिखाते हैं, इस पर अभी पिक्चर बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।